नमस्ते, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का दूसरा लेसन है विश्व की प्रमुख जनजातियां। बहुत ही सिंपल लेसन है। एक बार देखने के बाद आपको आसानी से ये याद हो जाएगा और इसी में से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आसान लेसन है दोस्तों, एक बार इसे ज़रूर देखें लास्ट तक। इसमें विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे और उसमें भी प्रमुख रूप से 2 या 3 को मैं आपको बता देता हूं कि किस पर आप केंद्रित रहें कि वहां से प्रश्न मिल सकता है। पहले हम जानेंगे कि विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे हैं तो जनजाति होती क्या है, जनजाति की परिभाषा क्या है। तो हम लिखेंगे कि लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा परस्पर घनिष्ठ से संबंधित हैं। जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं होती है। क्या होता है जनजाति कि ये एक लोगों का समूह होता है। खूब इसमें काफ़ी लोग होते हैं, उनका एक समूह होता है और इनकी सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सांस्कृतिक जो इनका कल्चरल जो सिस्टम है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो आपस में एक दूसरे से बंधी हुई होती है, घनिष्ठ होते हैं। और जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, उनकी अपनी अलग ही संस्कृति होती है। हर समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, उनके रहन सहन कुछ अलग प्रकार के होते हैं। तो वैसे ही जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, उनका सामाजिक ढांचा होता है और उनकी सामाजिक रूप से परंपराएं भी अलग होती हैं जो एक दूसरे से बंधी हुई होती हैं। उनकी सामान्य रीति रिवाज और मान्यताएं होती है अलग प्रकार से, उसे जनजाति कहते हैं। ये वनों में रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए इन्हें वनवासी कहते हैं और पुराने समय में इसे आदिवासी भी कहते थे। अब देखो, ये जो प्रमुख जनजातियां हैं ये कहाँ कहाँ निवास करती है, आपको याद रखना है। क्या रखना, जैसे कि ये पृथ्वी है। अब इसमें देखना कि जो 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। और ये बीच वाली भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गई, ये इसके ध्रुव हो गए, जिसे ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और इस नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसमें यह जानेंगे कि ये जो जनजाति हैं कहाँ कहाँ निवास करती हैं। तो इसमें देखो अलग अलग प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के निवासी एस्किमो सेमोडेस जनजाति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ध्रुवीय प्रदेश हैं ये ठंडे स्थान होते हैं और यहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। कौन सी? एस्किमो जनजाति। अब इसमें बताया गया है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होती है ये एस्किमो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाला। हमने पृथ्वी को जाना, पृथ्वी को देखा, तो इसमें जो ये ध्रुव दे रखा था ये क्या था, ठंडे प्रदेश थे और इसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाला। फिर है 2 नंबर की जो जनजातियां हैं जो कहाँ निवास करती है, विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी होते हैं, इसे पिग्मी शेमांग जनजाति भी कहा जाता है। अब विषुवत रेखा कौन सी, वही हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके जो आसपास आपकी जनजाति निवास करती है उस जनजाति को क्या कहते हैं, पिग्मी या शेमांग जनजाति कहते हैं। कहाँ निवास करती है, ये विषुवत रेखा के आसपास निवास करती है। फिर उष्ण शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी बुशमैन या जनजाति बुशमैन जनजाति कहलाती है। अब देखो इसमें पृथ्वी को थोड़ा आप समझें, जैसे ये पृथ्वी है, अब इसमें ये हमारी कर्क भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के जो आसपास का जो ये क्षेत्र है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, इससे ऊपर वाले को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध और इससे भी ऊपर वाले को कहते हैं शीत कटिबंध। ये दक्षिणी ध्रुव में हो जाएगा,
किस प्रकार से होगा थोड़ा समझने की कोशिश करें दोस्तों। जैसे इस रेखा के भूमध्य या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। उसके बाद में हम इससे नीचे चलेंगे या ऊपर चलेंगे तो उसे इसके आसपास को क्या कहेंगे, शीतोष्ण। और ज्यों ही ध्रुवों की ओर चलेंगे, दोनों तरफ ध्रुवों की ओर, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो आप ध्यान रखें, उष्ण और शुष्क मतलब इस क्षेत्र के आसपास उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं वो बुशमैन जनजाति कहलाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों के निवासी मसाई बद्दू जनजाति कहलाती हैं। तो इस प्रकार से इनको थोड़ा ध्यान रखें। और दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाले, जो पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, वनों में निवास करने वाले को भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा, ये जनजातियां हम इसे कहते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस करना है इस पर। एक तो है आपकी कौन सी है, एस्किमो जनजाति, और दूसरी है भील जनजाति। हम पढ़ेंगे सभी को, पर इस पर ज़्यादा हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। पहले हमारी एस्किमो जनजाति है, तो ये एस्किमो जनजाति होती क्या है, पूरी विशेषता क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। कौन सी प्रजाति से, मंगोल प्रजाति से। अब स्लेज, छोटे छोटे शब्द हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। स्लेज क्या होता है दोस्तों, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेडियन खींचते हैं। स्लेज होती है एस्किमो की, ये गाड़ी होती है, इसके पहिए नहीं होते हैं, ठीक है, पहिए नहीं होते हैं स्लेज के, बर्फ पर ये गाड़ी चलती है, इसे कुत्ते या रेडियन खींचते हैं। तो स्लेज क्या हुआ कि बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेडियन खींचते हैं। उसके बाद में इग्लू, इग्लू क्या होता है, 1 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इग्लू किसे कहते हैं। एस्किमो के शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। देखो ये ध्रुवों की ओर रहते हैं और एस्किमो जनजाति, और ये बर्फ का, जो बर्फ से बचाव के लिए शीत ऋतु में मकान जो बनाते हैं एस्किमो जनजाति, इसे इग्लू कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि एस्किमो के शीतकाल में बर्फ के मकानों को इग्लू कहते हैं। उसके बाद में ये लोग कौन, एस्किमो वाले, एस्किमो जनजाति वाले, ये लोग हड्डियों से बने हार्पून नामक भाले से मुख्य रूप से सील मछली का शिकार करते हैं। तो सील मछली का शिकार किससे कहते हैं, हार्पून नामक भाले से करते हैं। उसके बाद में कयाक है। ये कयाक क्या होता है दोस्तों, एस्किमो द्वारा चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लिया जाता है। कयाक क्या होता है, एस्किमो जनजाति का ये नाव होता है, चमड़े का बना होता है और परिवहन के लिए इसे काम में लिया जाता है। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, एस्किमो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उत्तर होगा एल्यूट भाषा। एस्किमो जनजाति के लोग मुख्यतः कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। एस्किमो जनजाति में पितृसत्तात्मक प्रथा है और इसमें बहुपत्नी प्रथा भी है। पितृसत्तात्मक क्या होता है कि जिसमें ज़्यादातर भूमिका होती है वो पिता की होता है, पिता की होती है, पिता का ही परिवार में चलन होता है, उसके अनुसार ही परिवार चलता है, वो होता है पितृसत्तात्मक। और माँ के नाम से अगर परिवार चलता है तो वो मातृसत्तात्मक। तो एस्किमो जनजाति में पितृसत्तात्मक प्रथा है और इसमें बहुपत्नी मतलब 1 से अधिक पत्नी रखने की भी प्रथा है। शिकार करना इसकी जीविकापार्जन का साधन है। ये एस्किमो जनजाति हो गई। फिर उसके बाद में बुशमैन को आप देखें, बुशमैन जनजाति की विशेषता क्या क्या है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक बेहद प्राचीन प्रमुख जनजाति है। ये दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ कहाँ देखो, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में भी निवास करते हैं। कौन, बुशमैन जनजाति के लोग। अब इनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, कमाने का साधन क्या है। बुशमैन तीर, कमान, भाले से शिकार करते हैं। किससे, तीर, कमान, भाले से। जनजाति होती है लगभग ये शिकार ही करते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, गड्ढे में गिराकर, विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। सिंपल सी बात है, याद रख लेना। भोजन ये क्या खाते हैं, बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, मतलब जो भी आगे आए उसको ही खा लेते हैं। ये
आधी भेड़ एक बार में खा जाते हैं। कौन? बुशमैन जनजाति के लोग आधी भेड़ को एक बार में खा जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये छोटे छोटे कीड़े, दीमक, चींटियां, मेंढक, पौधे की जड़ें, शहद को भी ये पसंद करते हैं। याद रखना। निवास गृह किस प्रकार का होता है बुशमैन जनजाति का? बुशमैन चट्टानी गुफाओं, खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों में गुमदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। देखो निवास गृह इसका किस प्रकार का होता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखें। चट्टानी गुफाएं बनाते हैं, खुले जो आपके जो खुला वातावरण है दोस्तों, उसमें टहनी और घास और जानवरों की खाल, इससे ये झोंपड़ी गुमदाकार झोंपड़ी बना लेते हैं। समाज व संस्कृति, बुशमैन जनजाति के लोग जादू टोना, भूत प्रेत, भगवान में भी विश्वास करते हैं। फिर है भील जनजाति। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भील को आप अच्छी तरीके से तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भील मुख्य रूप से 4 राज्यों में, 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। भील जनजातियों को अच्छी तरीके से तैयार करें। भारत के 4 राज्यों में ये मुख्यतः इसका विस्तार है। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। देखो छोटा प्रश्न पूछा जाता है, पाल किसे कहते हैं? भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। और भीलों के छोटे छोटे समूह गांव को फला कहा जाता है। भीलों का बड़ा गांव होता है तो उसे पाल, और छोटे छोटे गांव के समूह को फला कहा जाता है। दोनों को याद रखें। दजिया, भीलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। ध्यान रखना, भीलों द्वारा मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दजिया कहते हैं। चिमाता किसे कहते हैं? भीलों द्वारा की जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को चिमाता कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे अच्छी तरीके से तैयार करें। मैदानी भाग में अगर कृषि करते हैं तो दजिया कहते हैं। पहाड़ी भाग में अगर हम कृषि करते हैं तो भीलों द्वारा क्या कहा जाता है? चिमाता। ठीक है दोस्तों। भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। अब उनकी जो 2-3 प्रथा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली है दापा प्रथा भीलों की। ये भीलों की एक प्रथा है। इसमें भील जनजाति के लड़के के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है। क्या होता है दापा प्रथा कि शादी विवाह करते हैं तो लड़के वाले लड़की के पिता को कन्या का मूल्य, पैसे वगैरह देते हैं, उसके बाद शादी करवाए जाते हैं। शादी करवा दी जाती है, उसे दापा प्रथा कहते हैं। फिर है गोल गाधेड़ो। ये क्या है? भीलों की एक प्रथा है। इसके द्वारा कोई भी भील जनजाति का युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए युवती को चुनने का अधिकार पाता है। जैसे समयवर में लड़की लड़के को चुनती है, और इसमें क्या होता है, गोल गाधेड़ों में भील पुरुष होते हैं, वो अपनी साहस शौर्य दिखाते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं, और जो विजेता रहते हैं वो लड़की के साथ में विवाह करते हैं। बेणेश्वर मेला महत्वपूर्ण, राजस्थान में सोम और जाखम माही से बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख बेणेश्वर मेला जनवरी फरवरी माह में नवा टापरा गांव में लगता है। ये नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है। ये बेणेश्वर मेला है, 3 नदियों के संगम पर बढ़ता है। सोम, जाखम और माही कहाँ बढ़ता है? नवा टापरा गांव में। नवा टापरा गांव कहाँ है? डूंगरपुर में। मेला कब बढ़ता है? जनवरी फरवरी में बढ़ता है, और ये बेलों का मेला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में घूमर और गैर बेलों के प्रमुख नृत्य हैं। फायरे, ये क्या होता है कि भील जब युद्ध करते हैं तो ये उनका रणघोष या नारा होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि वो भगत सिंह वाला कि इनकलाब जिंदाबाद, वैसे ही भील जब युद्ध करते हैं तो उनका नारा होता है फायरे। वस्त्र कैसे होते हैं कि पुरुष छाल से बनाकर नेकर और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। इनके देखो पुरुष थे वो तो पेड़ की छाल से बनाकर नेकर पहनते थे और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। और वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा
पहनते हैं, याद रखना आपको। उसके बाद में गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति यह जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम में निवास करती है। वस्त्र कैसे होते हैं? ये प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। निवास गृह इनके कैसे होते हैं? छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना हो उस स्थान पर शगुन निकलवाते हैं। जैसे हम भी मकान वगैरह बनवाते हैं तो उसमें मुहूर्त निकलवाते हैं कि कब का हमें ये काम करना है, कब करना है, वैसे ये भी मकान बनाने से पहले शगुन निकलवाते थे। ये कांच व एल्यूमिनियम के मनके क्या होते हैं? मोती होते हैं। कौड़ियों से बने गहने पहनते थे। कौन? गौड़ जनजाति के लोग। ये औजार बनाते थे, शिकार करते थे। गौड़ जनजाति की स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती थी, टैटू बनवाती थी। और पेंडाकशी ये मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर गौड़ जनजाति के द्वारा की जाती थी। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, पेंडाकशी किसे कहते हैं? गौड़ जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती पर गौड़ जनजाति के द्वारा ये की जाती थी। दोस्तों इस प्रकार से ये 2 का लेसन था। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय साथियों।